हेलो स्टूडेंट, एसजीटी क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूं, जो कि हमारा रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर के इफेक्ट से है। आइए समझते हैं इसको। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे पास हमारे कोर्स में 3 प्रकार के मटेरियल्स होते हैं, जिनको हम कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस को प्रतिरोध कहा जाता है। इसको आर से प्रेजेंट करते हैं और इसका मात्रक होता है हमारा ओम। और चित्र में आपको सिंबल दिखाई दे रहे हैं, ये इसके सिंबल होते हैं और ये इसका एक चित्र भी है। तो आइए समझते हैं कि किस तरह से इफ़ेक्टिव होता है हमारा टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस। सभी स्टूडेंट से मेरा अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें, और सभी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टर की। तो कंडक्टर को हम हिंदी में चालक कहते हैं। तो चालक वो होते हैं जो जिनसे हमारा करंट आसानी से फ्लो हो जाता है। तो कंडक्टर में हमारा कॉपर, एल्युमिनियम, चांदी ये सब रहता है। ज़्यादातर अपनी इलेक्ट्रिसिटी में हम कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। तो कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस होता है बहुत कम। यहाँ पे हम लिख देते हैं इनका आर बहुत कम होता है। रेजिस्टेंस को आर से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर हम इसके टेम्परेचर की बात करें कि किस तरह से टेम्परेचर इफेक्टिव होगा हमारे कंडक्टर्स पर, तो इसका एक फार्मूला है, होता है हमारा आर इज प्रोपोर्शनल टू टी। यहाँ पे टी हमारा टेम्परेचर है, और टेम्परेचर को हिंदी में क्या बोलते हैं, ताप। तो यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर है वो हमारा सीधा सीधा प्रोपोर्शनली है रेजिस्टेंस के। यानी कहा जाए कि अगर हमारे कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। यानी कि अगर हमने किसी तार का ताप को बढ़ा दिया तो हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। उसके बाद हमारे होते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर को हिंदी में कुचालक भी कहा जाता है। कुचालक वो होते हैं जिनसे करंट का फ्लो नहीं होता। और हमारे इलेक्ट्रिसिटी में जो कुचालक होते हैं वो हमारे रबड़, लकड़ी, वूल, कांच, अबरक ये सब होते हैं। इसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है। तो अभी इसमें हमारा जो है इंसुलेटर है। इंसुलेटर का टेम्परेचर से क्या इफ़ेक्ट होता है, तो वो होता है हमारा आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/T। यानी कि जब भी हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसी चीज़ को रखते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमारा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे भी टी हमारा टेम्परेचर है, तापक्रम है, और आर हमारा रेजिस्टेंस है। तो ये चीज़ भी आपको समझ आई। इसके बाद हमारा होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में आपने देखा होगा, सेमीकंडक्टर से बनी चीज़ें हमारे पास आईसी होती है। आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। और हमारे पास डायोड होते हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ये सब हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलके बने होते हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल में सबसे पहला हमारा टॉपिक होता है, हमारे पास सबसे पहला मटेरियल होता है कार्बन। उसके बाद हमारा होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद हमारा तीसरा मटेरियल होता है जर्मेनियम। इस तरह से हमारे 3 मोस्टली सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो इन सब के ऊपर भी जो हमारा टेम्परेचर का इफेक्ट होता है वो होता है आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/T। यानी जो इफेक्ट हमारा इंसुलेटर पर होगा वही इफेक्ट हमारा सेमीकंडक्टर पर भी होता है। यहाँ से हम देख लेते हैं कि अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो सभी सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है। सेमीकंडक्टर हमारा कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की कड़ी होती है। तो ये सब चीज़ आपको समझ आई। तो इनके ऊपर एक बेसिक सा फार्मूला देख लेते हैं कि किस तरह का फार्मूला यहाँ पर बनेगा। तो मैं फार्मूला आपको बता रहा हूँ। इसका एक जनरल फार्मूला होता है आर टी इजकल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा टी। यहाँ पे हमारा आर टी हो जाता है, आर टी टेम्परेचर बढ़ने के बाद का रेजिस्टेंस जो कि हमें कैलकुलेट करना होता है। R0 हमारा टेम्परेचर बढ़ने से पहले का रेजिस्टेंस होता है। अल्फ़ा होता है हमारा ताप गुणांक, जिसको इंग्लिश में हम टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं,
ये सभी का अलग अलग होता है, धातु का अलग होता है, धातु का अलग होता है, और सभी धातुओं में भी हमारे सभी मेटल्स का अलग अलग होता है। जैसे कि हमारे कॉपर का अलग होता है, चांदी का अलग होता है। तो ये डिपेंड करता है हमारे मेटल्स पर, ये सभी का कांस्टेंट रहता है। टी होता है हमारा तापों का अंतर, यानी हमारे टेम्परेचर स्टार्टिंग में कितना था और बाद में बढ़ने के बाद कितना हो गया, तो उन दोनों का अंतर होता है हमारा तापों का अंतर। चलिए इस बेस पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरह के एग्जाम में आते हैं और किस तरह का क्वेश्चन इस फार्मूले पर बन जाता है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी धातु का तार जिसका ताप गुणांक 0.02 है, उसका 10 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध हमारा यानी कि रेजिस्टेंस 30 ओम है, तो धातु का 40 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध बताइए। यानी देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया है। सबसे पहले ताप गुणांक अल्फ़ा दिया है, अल्फ़ा इजकल टू होता है, हो गया हमारा 0.02। उसके बाद 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये टेम्परेचर पहले का है हमारा T1 है, T1 इजकल टू 10 डिग्री सेल्सियस। और हमारा टेम्परेचर बाद का जो दिया है वो दिया है T2 इजकल टू 40 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो हमारा टोटल T है वो कैलकुलेट हो जाएगा, T2 माइनस T1 इजकल टू 40 माइनस 10 इजकल टू आ गया हमारा 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा T आ गया। अब प्रतिरोध देख लेते हैं। जो पहले का प्रतिरोध है जिसको हम R0 कहते हैं, तो वो दिया है 30 ओम, और हमें ज्ञात क्या करना है, RT ज्ञात करना है, यानी कि R40 ज्ञात करना है, यानी 40 डिग्री सेल्सियस पर हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा। तो डायरेक्टली हम फार्मूला फिर से लगाते हैं, RT इजकल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा T। यहाँ पर हमारा RT यानी R40 हो गया, बराबर R0 हमारा कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, 1 प्लस अल्फ़ा कितना हो गया हमारा, अल्फ़ा हो गया हमारा 0.02, और इंटू आ जाएगा हमारा T कितना आ गया, 30 आ गया। तो सबसे पहले हम 30 की 0.02 से कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ से ये आ जाएगा 0.06 प्लस 1 इंटू 30 इक्वल टू R40। तो यहाँ से ये 1.6 हो गया, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 30 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारा, लिख देता हूँ, R40 इजकल टू 3 इंटू 1.6। तो यहाँ से ये टोटल हमारा आ चुका है 48 ओम। तो आपको समझ आया कि हमारा 40 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारा रेजिस्टेंस प्राप्त होगा वो हमारा 48 ओम होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम पूछ लेता है, जो कि बहुत इजी है। अगर आपको फार्मूला याद है और आपको टर्म्स पता है तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके ऊपर। हमारा क्वेश्चन है, किसी धातु का तार 18 डिग्री सेल्सियस पर उसका प्रतिरोध है 19 ओम, और 38 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना होगा यदि ताप गुणांक हमारा 0.01 हो। तो वापस वही चलते हैं, अल्फ़ा दिया है 0.01, और हमारा T1 दिया है 18 डिग्री सेल्सियस, T2 दिया है 38 डिग्री सेल्सियस, और अगर हम T कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा T2 माइनस T1, यानी कि हमारा 38 में से 18 चला जाएगा, तो आ जाएगा हमारा, सभी जानते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे पास T की वैल्यू हो गई, T इक्वल टू हो गया हमारा 20 डिग्री सेल्सियस। अब हम R0 चेक करते हैं। R0 दिया हुआ है, पहले का तापक्रम है, पहले का हमारा प्रतिरोध है 19 ओम, और आपको RT याद करना है। RT हमारा कितना है, R38। तो फार्मूला लगाते हैं, RT इजकल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा T। वैल्यू पुट करते हैं सभी की, R38 इजकल टू R0 हमारा 19 है, 1 प्लस अल्फ़ा 0.01 इंटू T की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई। तो यहाँ से सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं आसानी से। तो R38 इजकल टू 19 इंटू 1
+0.2 या फिर R38 इजकल टू 19 इंटू 1.2। तो इसको कैलकुलेट करके बताइए ज़रा ये कितना आया है। तो यहाँ से ये आ जाता है हमारा 22.8 ओम, यानी कि 38 डिग्री सेल्सियस पर इस धातु की तार का जो प्रतिरोध आपको प्राप्त होगा वो होगा 22.8 ओम। तो इस तरह से एग्ज़ाम की किसी भी क्वेश्चन को आप टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको अच्छी तरीके से ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। आगे भी मैं आपके लिए अच्छे बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आता रहूँगा। सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।